वर्ल्ड कप जीत का जश्न तो एक तरफ है, लेकिन भारतीय क्रिकेट में इसके साथ साथ एक बहुत तीखी बहस भी छिड़ गई है। और ये बहस है संजू सैमसन को लेकर। वही संजू सैमसन जिनकी टीम में जगह पर ही सवाल उठ रहे थे, और फिर फाइनल में वो एक ऐसी पारी खेलते हैं जो गेम बदल देती है। लेकिन इसके ठीक बाद क्रेडिट को लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हो जाता है। सवाल ये उठ रहा है कि क्या इस कामयाबी का सेहरा टीम के मेंटोर गौतम गंभीर के सर बंधना चाहिए। तो चलिए, एक सोर्स के विश्लेषण के आधार पर आज हम इसी दावे की और इसके जवाब में जो तर्क दिए जा रहे हैं उनकी गहराई से पड़ताल करते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। जो सवाल आज हर क्रिकेट फैन के मन में है और जो हमारे सोर्स एनालिसिस का भी सेंटर पॉइंट है, वो ये है, क्या गौतम गंभीर का संजू सैमसन की सफलता पर दावा करना जायज है या फिर कहानी कुछ और ही है। देखिए, ये सवाल सिर्फ क्रेडिट का नहीं है, ये खिलाड़ी के संघर्ष, टीम मैनेजमेंट की रणनीति और शायद किस्मत की भूमिका का भी है। अच्छा, इस पूरे विवाद को समझने के लिए सबसे पहले ये देखना होगा कि वो कौन से बयान हैं जो इस बहस की जड़ में हैं। आखिर गौतम गंभीर का दावा है क्या और वो इतना कंट्रोवर्शियल क्यों बन गया। चलिए कहानी के इस पहले हिस्से को समझते हैं। तो विवाद का सेंटर पॉइंट है ये आइडिया कि संजू सैमसन को टीम से बाहर रखना एक सोची समझी स्ट्रैटेजी थी, कि ये एक ब्रेक था ताकि वो और मजबूती से वापस आ सके। बस इसी एक बयान ने क्रिकेट की दुनिया में एक बहुत बड़ी बहस छेड़ दी है, क्योंकि कई लोग इसे संजू के संघर्ष पर पर्दा डालने की कोशिश की तरह देख रहे हैं। और यहीं पर कहानी में आता है एक दिलचस्प मोड़। क्या संजू की वापसी गंभीर का कोई मास्टर स्ट्रोक था, एक सोची समझी प्लानिंग, या फिर जैसा कि सोर्स का तर्क है, ये बस हालात का एक ऐसा संयोग था जिसे क्रिकेट की भाषा में कहते हैं कुदरत का निजाम, मतलब जब चीजें अपने आप सही जगह पर आ जाती हैं। इन दो आइडियाज की टक्कर ही असल में इस पूरे विवाद का दिल है। अब थोड़ा पीछे चलते हैं और उन सबूतों पर नजर डालते हैं जो सोर्स इस ऑफिशियल कहानी को चैलेंज करने के लिए सामने रखता है। क्या संजू सैमसन का वर्ल्ड कप तक का सफर इतना सीधा साधा था जैसा कि दावा किया जा रहा है, या फिर इसमें अनदेखी और संघर्ष की एक लंबी दास्तान छिपी है। सोर्स की माने तो संजू का करियर लगातार उतार चढ़ाव से भरा रहा है। ये टाइमलाइन किसी स्ट्रैटेजी का नहीं, बल्कि एक परेशान करने वाले पैटर्न की तरफ इशारा करती है। मतलब अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद उन्हें बार बार टीम से बाहर का रास्ता दिखाया गया। ये सिर्फ एक दो बार की बात नहीं है, ये उस खिलाड़ी की कहानी है जिसे लगातार अपनी जगह के लिए लड़ना पड़ा। अब देखिए, संजू को ड्रॉप करने की जो ऑफिशियल वजह दी गई थी, वो थी टीम में यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल जैसे ओपनर्स की वापसी। लेकिन सोर्स इसी तर्क को अपने पक्ष को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल करता है। उसका कहना है कि ये वजह एक बहाना थी, क्योंकि संजू को तो मिडिल ऑर्डर में भी मौका दिया जा सकता था, जो कि नहीं दिया गया। और ये स्लाइड उस गहरे विरोधाभास को सामने रखती है जो इस पूरे मामले की जड़ में है। एक तरफ है वो आरोप जिनके मुताबिक संजू को न सिर्फ टीम से बल्कि प्रैक्टिस तक से दूर रखा गया, और दूसरी तरफ है आज के बयान जहां उन्हें हमारा लड़का बताकर उनकी सफलता का क्रेडिट लिया जा रहा है। सोर्स के मुताबिक इन दोनों बातों में जमीन आसमान का फर्क है। तो सवाल ये है कि अगर संजू को जानबूझकर ब्रेक नहीं दिया गया था, तो फिर उनकी टीम में वापसी हुई कैसे। इसके लिए सोर्स एक बिल्कुल अलग कहानी पेश करता है, जो किसी रणनीतिक योजना की तरफ नहीं बल्कि हालात के दबाव की ओर इशारा करती है। सोर्स के मुताबिक संजू सैमसन की वापसी कोई स्ट्रैटेजी नहीं बल्कि एक मजबूरी थी। जब टीम के दूसरे खिलाड़ी उम्मीद के मुताबिक परफॉर्म नहीं कर पाए और फैंस का दबाव सोशल मीडिया पर बढ़ता ही गया, तब जाकर मैनेजमेंट को अपना फैसला बदलना पड़ा। ये एक ऐसी वापसी थी जिसे हालात ने तय किया, किसी योजना ने नहीं। इस हिचकिचाहट को दिखाने के लिए सोर्स टीम के एक सीनियर मेंबर की टिप्पणी का हवाला देता है कि जब संजू को खिलाने की बात उठी तो सवाल ये पूछा गया कि भाई किसे बाहर बिठाएं। ये सवाल अपने आप में ये बताने के लिए काफी है कि संजू को प्लेइंग 11 में शामिल करना पहली प्राथमिकता नहीं थी। सोर्स अपने तर्क को और भी मजबूत करने के लिए एक बेहद गंभीर आरोप लगाता है। कहा जाता है कि एक मौके पर जब 13 खिलाड़ी प्रैक्टिस के लिए मौजूद थे, तो उनमें से सिर्फ संजू सैमसन को ही अभ्यास करने से रोक दिया गया था। ये घटना अगर सच है तो उस ब्रेक देने वाली थियरी पर बहुत गंभीर सवाल खड़े करती है। इसके बाद सोर्स अपना फोकस सिर्फ संजू से हटाकर पूरी वर्ल्ड कप जीत पर ले जाता है। सवाल ये उठाया जाता है कि इस ऐतिहासिक जीत का असली क्रेडिट आखिर मिलना किसे चाहिए। क्या ये टीम मैनेजमेंट की जीत थी या फिर कुछ खिलाड़ियों के जबरदस्त प्रदर्शन का नतीजा। सोर्स का तर्क है कि ये जीत टीम गेम की पारंपरिक कहानी से कहीं ज्यादा है।
उसका मानना है कि ये टीम कोई परफेक्ट यूनिट नहीं थी, बल्कि ये कुछ खास खिलाड़ियों का पर्सनल ब्रिलियंस और हिम्मत थी जिसने हारी हुई बाजी को जीत में बदल दिया। सोर्स के अनुसार जीत के असली आर्किटेक्ट ये 4 खिलाड़ी थे। जसप्रीत बुमराह अपनी गेंदबाजी से, और शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या और खुद संजू सैमसन अपनी बल्लेबाजी से। इन खिलाड़ियों ने मुश्किल पलों में जो प्रदर्शन किया, उसी ने वर्ल्ड कप का पासा पलट दिया। इसलिए क्रेडिट कोचिंग स्ट्रैटेजी से ज्यादा इन पर्सनल परफॉर्मेंस को मिलना चाहिए। अपने इस तर्क को साबित करने के लिए कि टीम का सिलेक्शन परफेक्ट नहीं था, सोर्स ईशान किशन का उदाहरण देता है। ईशान, जो उस साल T20 में भारत के दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज थे, उन्हें स्क्वाड में भी जगह नहीं मिली। ये इस बात का सबूत माना जा रहा है कि जीत में अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ साथ किस्मत का भी बहुत बड़ा हाथ था। और इतना ही नहीं, टीम का जो निस्वार्थ और आक्रामक अंदाज था, सोर्स उसका क्रेडिट भी मौजूदा मैनेजमेंट को नहीं देता। उसका तर्क है कि इस टेम्पलेट की नींव पिछले कप्तान और कोच यानी रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ ने रखी थी। ये कोई नई फिलॉसफी नहीं थी, बल्कि उसी पुरानी सोच का एक एक्सटेंशन थी। तो इन सभी तर्कों, आरोपों और घटनाओं का आखिर मतलब क्या निकलता है? सोर्स के अनुसार संजू सैमसन की कहानी मेहनत, किस्मत या फिर राजनीति किस चीज का नतीजा है? चलिए उनके फाइनल निष्कर्ष पर एक नजर डालते हैं। सोर्स के मुताबिक ये एक पैटर्न है, एक तरह की प्लेबुक, कि पहले खिलाड़ी को हर तरह से साइडलाइन करो, उसे टीम से बाहर रखो, और जब वो अपनी मेहनत और किस्मत से सफल हो जाए तो आगे बढ़कर कह दो कि ये सब तो हमारी ही योजना का हिस्सा था। और अंत में सोर्स का इस मामले पर यही शक्तिशाली बयान है। उसका मानना है कि ये जीत और संजू का प्रदर्शन किसी इंसान की योजना नहीं, बल्कि ऊपर वाले की मर्जी थी, और इसका झूठा क्रेडिट लेने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ये बयान सीधे तौर पर किसी भी पर्सनल क्रेडिट के दावे को खारिज करता है। और आखिर में ये पूरा मामला एक बहुत बड़े सवाल पर आकर रुक जाता है। एक ऐसा सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है कि खेलों में जीत का असली हकदार आखिर होता कौन है? वो खिलाड़ी जिसका हुनर और मेहनत रंग लाती है, वो कोच जिसकी रणनीति काम कर जाती है, या फिर किस्मत? इस पर सोचना तो बनता है।